लेकिन वो दिल्ली नहीं जीत पाए। उनकी एक आखिरी इच्छा रहेगी शायद राजनीति में होती है कि मेरे होते हुए दिल्ली में जीतना चाहिए, तो किसी की हद तक जाकर दिल्ली में जीत हासिल करने की कोशिश हो रही है। अब तक पूरा निर्णय आया नहीं है, कांटे की टक्कर है। अगर कांग्रेस पार्टी और आपका मनोमिलन होता तो अच्छी बात रहती। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि अगर आपस में नहीं लड़ते तो नतीजा नहीं, उन्होंने ये कहा है अब और लड़ो और एक दूसरे को समाप्त करो। मैंने भी, हम पहले दिन से हम यही कहते थे कि अगर आप और कांग्रेस दोनों का जो राजनैतिक प्रतिद्वंदी है, मैं शत्रु नहीं कहूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी है। हमको भारतीय जनता पार्टी के हराने के लिए, सत्ता से दूर करने के लिए आप भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, लेकिन अलग अलग लड़ती है। अगर एक साथ हो तो दिल्ली का नतीजा डेफिनेटली पहले 1 घंटे में ही बीजेपी की हार सुनिश्चित हो जाए। लेकिन कांग्रेस कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, सिर्फ एक जगह पर ही वो आगे दिख रही है। खाता खोल दिया बस, और क्या है। खाता खोलने के लिए ही सब लोग उतरते हैं मैदान में, लेकिन उससे हमको सबक लेना चाहिए। सबसे पहले दिल्ली में 5 साल से केजरीवाल सरकार को कोई काम करने नहीं दिया। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो गुजरात से लाए हैं, मिस्टर सक्सेना, आपको मालूम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में पूरी ताकत, सभी प्रमुख नेताओं को भी जेल में डाल दिया। उसका भी ये नतीजा है। आप सभी प्रमुख नेताओं के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज करेंगे, जेल में डालेंगे और चुनाव जीतेंगे। ये एक फॉर्मूला महाराष्ट्र में हुआ, अब दिल्ली में है, शायद अब बिहार का चुनाव तो बिहार में भी यही करेंगे। राउत साहब, लेकिन जो आपके सब बड़े नेता है वो अभी मतगणना में सब पीछे दिखाई दे रहे हैं। वो केजरीवाल जी हो, आतिशी हो, सिसोदिया जी हो, ऐसे सब बड़े जो गद्दार नेता है वो पीछे दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो गया? महाराष्ट्र में क्या हो गया? मैंने बोला ना, महाराष्ट्र पैटर्न। ये महाराष्ट्र पैटर्न, लीडरशिप को खत्म करो। जो लीडरशिप मोदी जी के सामने खड़े होने की कोशिश करते हैं, उनको हर हाल में खत्म कर, हरा दो, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हरा दो। लेकिन ये महाराष्ट्र में हुआ है, ये हरियाणा में हुआ। लोग क्या आपको लगता है बीजेपी को वोट कर रहे हैं? नहीं नहीं, बीजेपी को वोट करना कोई नहीं चाहता है। ये तो जबरदस्ती का वोटिंग है। लेकिन राउत साहब, कल देवेंद्र फडणवीस जी ने ये कहा था कि जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये क्रॉस फायर है, दिल्ली के नतीजे क्या आने वाले हैं इनका उनको पता है, इसीलिए इस तरह का एक ढोंग रचा जा रहा है या एक नाटक हो रहा है। बात ऐसी है कि देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र में देखना चाहिए। अभी तक वो राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं बने। राहुल गांधी जी देश के नेता है। कौन चुनाव जीतता है, कौन चुनाव हारता है, उससे नेतृत्व नहीं निर्माण होता है। लोग किसको स्वीकार करते हैं। अगर आप लोग बोगस वोटिंग करके जीतोगे तो आप नेता बन गए। आप बोगस नेता है सब लोग। कल राहुल गांधी ने आंकड़े दिखाए ना, 39 लाख वोट 5 महीने में किस तरह से आपने मतदार सूची में डालकर ये चुनाव जीत लिया है। और ये सभी वोट जो वोट का जो आपने जो दिखा है इंक्रीज, सभी वोट बीजेपी को मिले हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? इस देश में, लोकतंत्र में सभी के सभी वोट बीजेपी को मिलते हैं? क्या है ये कौन सा चमत्कार है? ये कौन सा गणित है? ये कौन सा मैजिक है? आप बताइए। ये कौन सा अघोरी कृत्य है? ये भी बताइए। देवेंद्र जी आप बताइए, नहीं तो आपके जो साथी है एकनाथ शिंदे जी, उनके पास बहुत सी विद्या, उनको चाहे जादू टोना वाली हो, चाहे अघोरी विद्या हो, सब उनको मालूम है। उनसे पूछ लिए कैसा होता है। आपके पास क्या जादू की छड़ी है? सभी के सभी वोट आपके पार्टी में जाता है, कैसा हो सकता है ये? और हमें वापस ज्ञान देते हैं लोकतंत्र के बारे में। व्हाट इज क्रॉस फायर? क्रॉस फायर क्या है?
दिल्ली का चुनाव है, हो गया है। प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, आप जैसे राज्य के मुख्यमंत्री एक छोटे से राज्य में आकर बैठते हैं पैसे की थैलियां लेकर, हाँ, झूठे मुकदमे डालते हो अपोजिशन के ऊपर, उनका पूरा दिन पुलिस स्टेशन में जाता है और आप अभी जीत गए, क्या है उसमें? सर मराठीमध्ये ऑपरेशन टाइगर को लेकर जिस तरीके से कर रहा है, कुछ जो एमपी जो वो शामिल होंगे शिंदे गुट में होंगे, उसको लेकर आपके पास कुछ जानकारी है क्या? नहीं, आपके पास जानकारी है? आप कल दिल्ली में थे, 9 एमपी हमारे साथ बैठे थे, 9 एमपी। आपने दिखाया ना आपके चैनल पर, तो ये सवाल कहां से आता है? कौन शिंदेगढ़? क्या है शिंदेगढ़? हाँ, डुप्लीकेट लोग है, बोगस क्या है? क्या ये लोग कौन है? जब तक अमित शाह है तब तक शिंदेगढ़ है, और क्या है? जब अमित शाह नहीं रहेंगे, कोई अमृत पीकर आया है क्या राजनीति में? अमृत तो पीकर नहीं आया है ना, कभी न कभी तो जाना ही है ना। कोई कुंभ में स्नान करता है इसलिए कोई अमर नहीं होगा ना, जाना ही है सबको, हमको भी जाना है, उनको भी जाना है। क्या है शिंदेगढ़, मुझे बताइए ना। हमारी पार्टी मजबूत है, जो है हमारे एमपी हमारे साथ है, हमारे विधायक हमारे साथ है।